बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ज़ीनास फूड हब। आज हम बनाने जा रहे हैं चने का पुलाव। खुशबूदार और मज़ेदार देगी स्टाइल से बनाएंगे ये रेसिपी। और कौन सी चीज़ें ऐड करने से इसके अंदर खुशबू और फ्लेवर पैदा होता है और इसको बनाता है देगी स्टाइल का पुलाव, वो हम सीक्रेट्स रिवील करेंगे। और इतना मज़ेदार पुलाव बहुत जल्दी और घर में ही पड़े हुए स्पाइसेस के साथ कितनी जल्दी से टाइम सेविंग के साथ तैयार होता है। इसमें जो स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स इंक्लूड होंगे वो हमारे घरों में 90 to 95% ऑलरेडी पड़े होते हैं। इतना मज़ेदार सा खुशबूदार सा पुलाव जब घर में तैयार हो रहा होता है तो घर वालों को इसकी खुशबू से ही अंदाज़ा हो जाता है कि आज हमारे घर में मज़ेदार सा चने का पुलाव स्पेशल सा देगी स्टाइल का तैयार हो रहा है। तो व्यूअर्स चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद देगी स्टाइल स्पेशल चने का पुलाव। मैंने इसमें लिए हैं 1 पाव चने 1 किलो चावल के हिसाब से। उसको पानी में हमने डिप करना है 5 से 6 घंटे या ओवरनाइट। तो फिर हम इसको बॉईल होने रख देंगे ताकि हमारे चने जल्दी से गलने की कंडीशन में आधे घंटे के अंदर आ जाए। और इसमें 2 चीज़ें इस्तेमाल करेंगे इंग्रेडिएंट्स में, 2 मोटी इलायची और 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स और आधा चम्मच नमक 1 पाव चने के हिसाब से। और 1 बड़ा प्याज कट कर लेंगे दूसरी साइड पर हंडिया में फ्राई करने के लिए। चनों को बॉईल होने के लिए सेपरेटली रख देंगे। और मसाले उसमें इसलिए शामिल किए हैं ताकि चनों में अच्छी सी खुशबू आए और चने नमकीन हो। अब हम इस प्याज में ऑयल शामिल करेंगे 3 से 4 भर भर के चम्मच, क्योंकि हमने 1 किलो चावल बनाने हैं। तो 1 बड़े साइज़ का प्याज बारीक स्लाइसेस में कट करेंगे और फ्राई करेंगे जब तक ऑनियन जो है वो गोल्डन फ्राई ऐसी शक्ल में ना आ जाए। और जब हमारा प्याज अच्छा सा खूबसूरत सा सुनहरा फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें 3 से 4 टमाटरों का और 5 से 6 हरी मिर्चों को अच्छी तरह से ग्राइंड करके इसमें शामिल कर देंगे पेस्ट फॉर्म में। और इसको अच्छे से हिलाकर मिक्स कर लेंगे और स्पाइसेस को ऐड करेंगे। स्पाइसेस में हम मसाले के हिसाब से नमक शामिल करेंगे आलमोस्ट 1 से 1.5 चम्मच और 2 चम्मच हम शामिल करेंगे रेड पिसी हुई मिर्च। हम इसमें पानी को इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि टमाटर भी पानी छोड़ते हैं। तो प्याज और टमाटर इसमें अच्छी तरह से पक जाएंगे और मसाला भूनने की फॉर्म में आ जाएंगे। हम नमक मिर्चों को इसमें अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और हम उतनी देर में बॉईल किए हुए चनों को स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। और अगर चनों को 5 से 6 घंटे पहले सोक किया हो तो वो हाफ एन आवर में बड़ी अच्छे से जो है वो पक जाते हैं, गल जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। इसको मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चनों को अगर हम थोड़ा टाइम पहले टाइम देते हैं सोक करने का तो इसे हमें मीठे सोडे का इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम इस चने में स्पाइस ऐड करेंगे 2 चम्मच धनिया पाउडर के, ताकि हमारे चनों में, हमारे पुलाव में, हमारे राइस में जो खुशबू है वो बहुत ज़बरदस्त ही आए। तो हम इसमें 2 चम्मच शामिल करेंगे धनिया पाउडर के और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे क्योंकि इसमें पानी ऐड करने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे चने गले में है और मसाला भी प्रिपेयर है। जब ये भुना जाए और ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाए उस फॉर्म में हम इतना पानी शामिल करेंगे एज़ रिक्वायर, जितना ज़रूरत हो 1 किलो चावल के हिसाब से। तो हम पानी शामिल करके इसको कवर कर देंगे ताकि हमारा पानी तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ऐसी फॉर्म में हो जैसे पानी को जोश आ रहा है। इस तरह से जब पानी आपका जोश में हो तो हम अपने सोक किए हुए राइस को शामिल कर देंगे जो हमने स्टार्ट में ही इसको जो है भिगो दिया था, ताकि जितना टाइम हमें प्रिपरेशन में लगेगा, चनों को बॉईल होने में लगेगा, मसाले को भूनने में लगेगा, हमारे राइस को सोक होने का टाइम मिलेगा। अब हमने इसमें चावल शामिल किए थे, उसे 10 से 15 मिनट के लिए कवर किया था और इसको कवर करके 10 से 15 मिनट का मीडियम फ्लेम पे छोड़ना है। तो आप देख सकते हैं कि चावल किस तरह से फूल कर ऊपर आ जाते हैं। आलमोस्ट 80% ये पक चुके हैं, लेकिन अभी इसमें चूँकि पानी बबल्स दे रहा है, पानी काफ़ी है इसमें, तो हम इसको कवर कर देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। और दूसरी तरफ हमने जो दम में ऐड करने हैं मसाले वो प्रिपेयर कर लेंगे। हम इसमें 1 चम्मच शामिल करेंगे कलवंजी का, 1 से 1.5 चम्मच
ज़ीरे का, 2 बड़ी इलायची, चंद दाने लौंग के, 3 से 4 दालचीनी की स्टिक, 1 बादिया का फूल और पिसा हुआ गरम मसाले का आधा चम्मच। हमारे ये खड़े गरम मसाले जो है चावलों में खुशबू, जायका और देगी स्टाइल का इसको बनाते हैं। 2 चम्मच भर भर के अचार के हमने शामिल करने हैं राइस में, ताकि हमारे जो चावल हैं वो बिल्कुल परफेक्ट देगी स्टाइल के तैयार हों। तो हम इन मसालों को अच्छी तरह से चावलों पर फैला देंगे, ताकि हमारे चावलों में इसकी खुशबू अच्छी तरह से फैल जाए। दम हम इसको देंगे बहुत लो फ्लेम पर 5 से 10 मिनट। प्रिपरेशन अच्छे से की हो तो ऑलमोस्ट 45 से 1 घंटे के दरमियान हमारे जो राइस हैं वो प्रिपेयर हो जाते हैं। और अगर पानी की रेशो अच्छी रखी हो तो चावल बहुत अच्छे खिले खिले से पकते हैं। सो व्यूअर्स, होपफुली आप मेरी वीडियोस को पसंद करते होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे इसके लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। सो व्यूअर्स, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Thanks for watching and don't forget to press the bell icon for more videos. Thank you.